तो ये दुनिया जो है बिल्कुल अलग हो जाएगी। हम अपने जो बच्चे अभी छोटे हैं ना, उनको बताया करेंगे जी ऐसी मैरिजेज होती थी, ऐसे हम मिलते थे, ऐसे मोहल्लों में घूमते थे, ये सब थे हो जाना है। तो ऐसे हम जॉब पे जाया करते थे, हैं जी, ऐसे था, वो सारा जो है बहुत कुछ चेंज होने वाला है दोस्तों, बहुत कुछ, राइट। सो 2 इरा हो जाएंगे बिल्कुल अलग, एक बिफोर कोरोना, एक आफ्टर कोरोना। जैसे कि एक बिफोर क्राइस्ट, हम बीसी और एडी की बात करते हैं ना आज, दिस इज 2020 एडी, राइट। तो आने वाले टाइम में क्या बोलेंगे, बिफोर कोरोना ये होता था और आफ्टर कोरोना ये हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग अपने आप को फन्ने खा समझते हैं ना, हो सकता है वो पीछे चले जाएं, और जो लोग पीछे हैं वो आगे चले जाएं। सब उल्ट फेर होने वाला है। हाँ, जिनमें सक्सेस के प्रिंसिपल एम्बेडेड हैं, वो पहले भी सक्सेस थे, अब भी सक्सेस होंगे, और भी सुपर डुपर सक्सेस होंगे, राइट। सो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जो लोग जल्दी चेंज कर जाएंगे, अडेप्टेशन इज द की। दूसरा मैंने बताया था, अडेप्टेशन इज द की। जो लोग जल्दी अडेप्ट कर जाएंगे वो लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, राइट। सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, डार्विन की थ्योरी ही डिफरेंट हो गई है। पहले डार्विन की थ्योरी क्या थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। जो फिट रहेगा वही बचेगा, बाकी सब मर गए। इवन डायनासोर जैसे बड़े बड़े प्राणी खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो उनकी कंडीशनिंग, अपने वो कंडीशनिंग नहीं कर पाए अनुकूल, राइट। सो वो फिटेस्ट नहीं थे, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल। अब क्या है, सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, जो क्विक डिसीजन लेगा, क्विकली एम्ब्रेस करेगा चेंज को, क्विकली जूम मीटिंग्स और मीडिया पे आ जाएगा, राइट। वो लोग बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। ईगो, नेचर ने सबकी स्लैप कर दी, मैं ये हूं, मैं फन्ने खा हूं, मैं फलाना हूं, मैं बड़ा तकड़ा बंदा हूं, मेरे को कुछ नहीं होता, मैं कभी बीमार नहीं हुआ, राइट। बड़े बड़े लोग अपने आप को सर्टिफिकेट देते थे, मैं बड़ा तकड़ा हूं जी, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। सबकी हवा निकाल दी कोरोना ने, राइट। तो सबकी ईगो जो है वो कोरोना ने टेस्ट कर दी है। अब अफेक्टेड इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी? सबसे पहले तो जॉब, प्राइवेट का तो पूछो ही ना क्या हाल होगा, क्योंकि जब प्राइवेट अदारे ही बेचारे इतने उस टेंशन में हैं, तो जब उनकी ही कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बल्कि उनके ही बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं, तो जॉब का क्या होगा हाल, वो तो आपको मालूम ही है। जिनकी बचेंगी भी, उनकी भी कितनी सैलरी कट हो जाएगी और कितने पर्क्स कट हो जाएंगे, या कितनी रिड्यूस्ड सैलरी मिलेगी, ये भगवान जाने। आने वाला टाइम ही बताएगा। इवन गवर्नमेंट जॉब्स में भी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स थी जो कि आज की डेट में नहीं है, खत्म हो चुकी हैं, राइट। और आने वाले टाइम में तो और भी ये मार्केट टाइट हो रही है। रिटेल बिजनेस डाउन जा रहे हैं, ट्रैवल बिल्कुल खत्म हो रहा है, टूरिज्म खत्म हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स वगैरह सारे खत्म हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल देखिए, जंग खा रही है हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी, राइट। देन सिनेमास, भूल ही गए कि सिनेमा भी देखने जाते थे हम लोग, इंडस्ट्री ही खत्म हो गई है, राइट। लॉजिस्टिक्स इंपैक्ट हुई है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ओला उबर का नामो निशान फिर उड़ जाएगा, बड़ी तेजी से बढ़ी, अब फिर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इनको परमिशन ही नहीं मिलनी, राइट। तो ओला उबर बहुत अगर चली भी तो बहुत इंपैक्ट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा इनके ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो हो जाएगी, पुरानी वाली बात नहीं रहेगी। रेस्टोरेंट्स, लोग घर पे खाना पसंद करेंगे, अब पता चल गया कि घर के खाने में क्या मजा है। लग्जरी प्रोडक्ट्स कट करेंगे लोग अब लग्जरी प्रोडक्ट्स पहले बड़े धड़ल्ले से बाय करते थे ईएमआई लेके, अब नहीं करेंगे। कितने हो गए जी? 45, 50 कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओके, ये सारी इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाएगी। लाइव स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैसेस, कंस्ट्रक्शन, इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, तो ये सारी इंडस्ट्री जो है, गैजेट्स भी बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। जो गैजेट्स है वो हमारे डिफरेंट हो जाएंगे, राइट। आने वाले समय में बिल्कुल ये वाले में बहुत चेंज आ जाएगी। और क्या चेंज हो रहा है? सोशल इंटरेक्शन। अब देखो, आप लोगों को मिले हुए
कितने कितने दिन हो गए फिजिकली, वैसे तो बढ़ गया है इतना फ्रीक्वेंटली तो हम मिलते नहीं थे अब तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार मिलना हो जाता है, और वो भी लंबे लंबे समय तक, राइट। तो पर उसका मोड चेंज हो गया, राइट। तो ये बहुत सी चेंजेस आएंगी, ऐसी जबरदस्त चेंजेस आएंगी। वर्क स्टाइल चेंज हो जाएगा, जैसे कि पता ही है कि पहले हम दफ्तरों में जा जाके काम करते थे, अब वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम योर लैपटॉप। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट आ रही हैं। इंटरनेट यूसेज बढ़ जाएगा, हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एक नए मुकाम पे चली जाएगी हेल्थ कॉन्शियसनेस। हर एक बंदा हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा। क्यों? कोई भी बंदा बीमार होने के लिए अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो सर हो गए 50 पार्टिसिपेंट्स, शुरू करें क्योंकि हमने वो भी सिलेबस खत्म करना है। तो बहुत सा उथल पुथल होने वाला मेरे भाई। जो लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, जो लोग इसके लिए तैयार रहेंगे, जो लोग इसको जल्दी से अडेप्ट करेंगे, जल्दी से सीखेंगे, हर चीज जल्दी सीखिए। अब वो जमाना नहीं रहा, राइट। देरी का जमाना ही नहीं है, देरी का जमाना खत्म। ओके, तो हम कल बात कर रहे थे क्यूरियोसिटी अप्रोच हम क्यों यूज करते हैं, राइट। उसके कुछ पॉइंट हमने बताए थे कि लोगों को गलत धारणाएं हो चुकी हैं पिछले कुछ सालों में, वो कुछ और ही समझते हैं, ये है कुछ और वो समझते। गुड़िया ऊपर बुलाना उनको। तो इसलिए उनकी गलत फहमियों के कारण जो भी पैदा हुआ है, जो भी उनके मन में एक बार बात, देखिए मैंने कल भी बताया था, जो मन में बात घुस जाती है ना, वो कई बार महीनों महीनों सालों साल नहीं निकलती। ऐसे ही जो गलत फहमियां लोगों को एमवे के बारे में पड़ी हुई हैं, तो वो सालों के साल वहां ही रहती हैं, अटकी अटकी होती हैं, राइट। तो वो सारी की सारी गलत फहमियां, कोई भी कुंडी जो फंसी हुई है, जो निकालेगा वो पैसा बनाएगा। अब कुंडियां निकालने के लिए आप तैयार हो जाओ, सीख लो कैसे कुंडियां निकालनी है। उसी के लिए हम जूम की ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना। वो एक बाबा जी है ना, बाबा जी एक, वो पता क्या वो कहते जी, तूने बाबा जी मेरे पे कृपा करो, मेरा ये काम नहीं हो रहा। कहता तू ना ऐसे कर, समोसा खा। कहता जी समोसा तो मैंने खाया था। कहता फिर तू चटनी नहीं ली होगी। कहता नहीं जी मैंने चटनी ली थी। कौन सी ली थी? कहता जी लाल चटनी। हरी चटनी नहीं ली? कहता नहीं। कहता बस कृपा वहीं पे अटकी हुई है, अब अगली बार समोसा खाएगा तो हरी चटनी भी खा लेना साथ में, तो कृपा तेरी चल पड़ेगी। ऐसे ही लोगों के जो कुंडी फंसी होती है ना यहाँ पे ब्रेन में, ये बड़ा पंगा डालती है। जैसे मैंने बताया, मेरा एक फ्रेंड था, उसको यही कुंडी फंसी हुई थी। बाकी क्या था, बिजनेस आपका बहुत अच्छा है, पर पिरामिड है अब पिरामिड जो निकालेगा वो पैसा बनाएगा। उसके कुंडी जो फंसी हुई है ना, मन में जो भी डाउट फंसा हुआ है, तो हम निकालेंगे भैया, तभी लाखों रुपए की रॉयल्टी एक एक लेग से आएगी आपको। ओके, लेकिन साथ साथ अभी ये हम पूरा कर लेते हैं। तो अधिकांश लोगों को इस प्लान के बारे में मुकम्मल जानकारी ही नहीं है। उन लोगों ने टुकड़ों में इसके बारे में सुना है, टुकड़ों में, इसको बोलते हैं हियर से, टिट्स एंड बिट्स, थोड़ा बहुत इधर उधर से, किसी से कुछ सुन लिया, किसी से कुछ सुन लिया, राइट। वो सच्चाई थोड़ी है। वो तो जैसे हाथी का किसी ने पूंछ देख ली तो उसके लिए हाथी वैसा है ना। 5-6 अंधों ने हाथी को स्पर्श किया, अंधे थे सभी। पूंछ देख, जिसने पूंछ को हाथ लगाया उसके लिए हाथी जो है वो उस तरीके का है, जिसने सूंड को हाथ लगाया वो उस तरह का है, जिसने उसके दांतों को हाथ लगा दिया उसके लिए उस तरफ का है। अब देखा किसी ने भी नहीं पूरा, सब अपने अपने अंदाजे मारी जा रहे हैं, राइट। एक सियाना बंदा आया, सभी को बताया भाई हाथी तो एक बहुत बड़ी विशालकाय है चीज, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, पूंछ नहीं है ये, पूंछ तो उसकी बहुत छोटी होती है। पूंछ से अगर अंदाजा लगाओगे तो हो सकता है बंदर की पूंछ भी हाथी से बड़ी होती है फिर तो अंदाजा बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही लोगों ने एमवे के बारे में गलत मलत इधर उधर से छोटा मोटा सुना हुआ है। और हमारा क्या फर्ज है, हमारा क्या काम है, हम कैसे पैसा बनाएंगे? जब हम उनको पूरा हाथी दिखाएंगे। तो पूरा हाथी कैसे दिखाएंगे? जब हम उनको कॉल करेंगे, इनवाइट करेंगे, राइट। ओके, इसलिए हम क्यूरियोसिटी अप्रोच यूज करते हैं। तभी हमें जरूरत पड़ेगी क्यूरियोसिटी अप्रोच बनाने की, कि भाई लोग पहले ही ना कर देते हैं मन में जो गलत धारणाओं के कारण। हम चाहते हैं एक बार प्लान तो देखें, और जो प्लान देखते हैं ओपन माइंड से, वो कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है,
हमें तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेस है, ये इतना बढ़िया काम है, राइट। तो ये है बहुत जरूरी। लेकिन साथ साथ आप लोगों को धोखे में भी नहीं रख सकते। ये भी नहीं है, कहता ये भी नहीं है कि अगर कोई आपसे पूछे कि एमवे तो है या आप बोले कि ये एमवे नहीं है। अगर आपने ये बोल दिया एमवे नहीं है और बाद में एमवे का प्लान दिखा दिया, अगला कहेगा यार तेरे जैसा चीटी कोई नहीं है दुनिया में, उस दिन तो कहता था एमवे नहीं है, अब एमवे का प्लान दिखा रहा है। तो ये नहीं बोलना हमने कि एमवे नहीं है, राइट। 10 मिनट्स में ये बंद हो जाएगा, दोबारा से लॉग इन करेंगे, ओके। तो फिर कैसे, जान अटक गई ना, बीच में फंस गए बुरी तरह। कभी ये ना कहें कि जी खाने पे, डिनर पे, पार्टी पर इनवाइट करके बिना पूर्व सूचना के एकदम एमवे के बारे में बताना शुरू कर दें। आप हमेशा ईमानदार रहें, लेकिन साथ ही आप ये भी नहीं चाहते कि आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को पूर्वानुमान, गलत धारणाओं के आधार पर आप उन्हें इस बिजनेस से वंचित रखें। लो जी जान, हाँ इसको बंद कर लो। जान कड़िक्की में आ गई ना, अब जान कड़िक्की में आ गई। बिलबिट कहते ना तो बताना है ना ही झूठ बोलना है, राइट। अब ठीक है, सो बिलबिट कह रहे हैं दोनों जगह फंसा दिया हमें एकदम कि भैया बताना भी नहीं है भैया एमवे है और झूठ भी नहीं बोलना। बताओ क्या करें, तो क्या करें, दोनों तरफ फंसा दिया ना। हाँ दसना भी नहीं पहला, क्यों जे दसता तो जो उसके पहले पूर्व अनुमान है और गलत धारणाएं हैं, हाँ जो मिले हुए हैं, उसने कहना नहीं नहीं यार एमवे तो मैंने नहीं करना। ठीक है, आप ये भी नहीं चाहते कि आप उनको वंचित रखें या वो आपकी टीम में ना आए, और साथ में वो कहते हैं बताएं भी ना कि ये एमवे है, या झूठ भी ना बोले। अगर वो कहता जी एमवे है, आपके नहीं नहीं एमवे नहीं है, अब बिलबिड़ी ने ये भी मना कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, राइट। तो बीच का रास्ता क्या है, मान लो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बुलाया, आपने मेरी बीसीडी सुनी है, तो मैंने गलत तरीके से बुलाया कि जी डॉक्टर साहब आप आ जाओ, हम इकट्ठे डिनर करेंगे। ये गलत तरीका हो गया। अब अगर मैं बता देता उनको पहले ही कि जी एमवे के लिए आ जाओ, तो उन्होंने आना नहीं था। अब बीच का रास्ता क्या है, अगर मैं उनको ये बोल देता कि डॉक्टर साहब आप आ जाओ, हम इकट्ठे डिनर भी करेंगे और मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है, वो भी हम थोड़ा सा शेयर करेंगे और आपसे सलाह लेंगे। अब अगर मैं उनको ये बोल देता कि आपसे सलाह लेंगे, तो उन्होंने बल्कि और बढ़िया अच्छे से मेरी बात सुननी थी। ठीक है कि नहीं। तो ये बीच का रास्ता है, इसको बोलते हैं बीच का रास्ता। सो ये जरूरी है कि आप बीच का रास्ता अडॉप्ट करें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्लियर है जी। तो आगे चलते हैं। ये तो पता चल गया अब हमें कि क्यूरियोसिटी अप्रोच क्यों यूज करते हैं। बहुत से लोग आपसे पूछेंगे यार आपका बिजनेस इतना अच्छा है तो आप छुपाते क्यों हो, राइट। तो उनको अब बता देना है भैया इसलिए। अब आ गया, आप आ जाए सीधा 32 नंबर पे, 32 पे, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। व्हाट डू आई से व्हेन दे आस्क मी व्हाट इज इट, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या है। ये एमवे तो नहीं, तीनों का मतलब सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है। क्या कि जी है कि आप कहते हो जी बहुत बढ़िया इंटरनेशनल बिजनेस है और मैं मतलब इसमें आ गया हूं और मैं चाहता हूं आप भी आ जाओ। तो कहता सुगीत जैसे ही ये बोलोगे ये एमवे तो नहीं है, क्योंकि एमवे इज मोस्ट पॉपुलर, इसलिए आता है एमवे का नाम। बाकी कंपनियों को क्यों नहीं आता, क्योंकि वो बहुत छोटी हैं, इनविजिबल है, राइट। बड़ी कंपनी का ही लोग नाम लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो सबसे पहले क्या आएगा, सोनी, सैमसंग, राइट। बड़ी कंपनियों का नाम कौन जानता है, वो बेलटेक को जो लुधियाना में हैबोवाल में बनती है, कोई नहीं जानता ना। तो बड़ी कंपनी का ही नाम लेंगे कि नहीं। अगर रेलवे की गाड़ी की बात करेंगे तो इंडियन रेलवे का नाम आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना जी। तो इसलिए पूछते हैं जी एमवे तो नहीं है, तो ये घबराने की बात नहीं है, राइट।
सो मैं क्या कहूं जी, सर मेरे को बताइए, बिलब्रिट जी आप प्रकट होइए, मेरी समस्या का समाधान करिए कि जब ये लोगों ने पूछ लिया हाय एमवे तो नहीं, यहां पे जान निकल जाती है 90% लोगों की। पर आपको हम इतना मजबूत कर देंगे कि आपके लिए ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, राइट। आज ही ये आपको गुरु मंत्र दे देंगे। ओके, सो यू आर इन ए बिजनेस, सो यू शुड बी एबल टू टेल दैट यू आर डूइंग विदाउट एनी हेजिटेशन। जो भी आपने बोलना है, पहली बात विदाउट हेजिटेशन बोलना है। अगर आप वहां पे थोड़ा सा लड़खड़ा गए, जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा गए, तो उधर इंडिकेशन पहुंच जाएगी ये कहीं ना कहीं एमवे की बात कर रहा है, राइट। तो फंबल नहीं करना हमने, एकदम सटीक जवाब पहले ही रेडी और था। एक तो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, इसको विदाउट एनी हेजिटेशन इसको आप अंडरलाइन कर लें। एक, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू बिकम नर्वस। घबराने की एब्सोल्युटली कोई भी बात नहीं है। यू हैव टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस। आपको यहां पे युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी से आए हो, तो आपको पता है मेरी जीत होनी ही होनी है, निश्चित। मेरे पास इसके बहुत से जवाब है। एंड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप ये कह रहे हो नहीं यार मैं तो एक छोटा सा काम कर रहा हूं, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर आप फंबल कर जाएंगे और उधर से वो भाप जाएगा और साथ ही कहेगा मुझे नहीं करना। ठीक है, यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस। अब आपकी ये बिजनेस की नॉलेज काम आएगी आपको। यू शुड बी क्विक टू रिप्लाई, वेरी क्विक, एंड नो व्हाट यू शुड से। अब तैयारी है कि मुझे क्या कहना है, ये सवाल तो आना ही आना है। एंड शुड नॉट से, क्या नहीं कहना ये भी पता होना चाहिए। प्रैक्टिस व्हाट यू विश टू से कैन हेल्प यू ए लॉट। जो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बार बार कार चलाने की प्रैक्टिस, बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस, परफेक्ट हो गए ना आप, ऐसे इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप जीत जाएंगे। वो बंदा भागा आएगा आपके पास। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन समबडी क्वेश्चंस, इट्स एन इंडिकेशन दैट पर्सन इज क्यूरियस। अरे भाई वो तो जानना चाहता है, आप डर गए हो खामखा। वो जानना चाहता है, क्यूरियस है कि भैया इतना अच्छा बिजनेस बता रहे हो, क्या है ये, बताओ तो सही, एमवे तो नहीं है कहीं। वो भी क्यूरियोसिटी ही है उसकी, वो अब उसकी क्यूरियोसिटी जागी है जानने के लिए। यार लॉकडाउन पीरियड में पैसे कैसे बन सकते हैं बताओ जरा, वो उसकी उत्सुकता है। पर आपके अंदर डर बैठा हुआ है, हाय अब तो एमवे के बारे में पूछ लिया इसको भी पता है क्या कहूं मैं, है ना। सो डरना की बात नहीं है। मैं आज आपको बहुत से आंसर देने वाला हूं। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा, अब सीधी मैं आपको जवाब देने की बात कर रहा हूं। कितने जवाब मैं आपको लिखवाऊंगा, बिलब्रिट जी दे रहे हैं, कितने क्वेश्चन आंसर होंगे आप सोच भी नहीं सकते। आप तैयारी रखें क्या आपने बोलना है। अब मान लो वो बोलता एमवे तो नहीं है, तो आपने सीधा ही बोला कि ये जी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल होलसेल रिटेल का बिजनेस है, तो उसी में हमने पार्टनरशिप ली है और हम चाहते हैं आप भी उसमें पार्टनर बन जाओ। बताओ, अब ना तो आपने एमवे को जुठलाया, उसने बोला एमवे तो नहीं है, आपने नो नहीं बोला, आप बिल्कुल सही हैं, बिलब्रिट जी की बात मान गए। दूसरा, आपने नो भी नहीं बोला, झूठ भी नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। और तीसरा, आपने उसकी क्यूरियोसिटी भी बरकरार रखी, तो बीच का रास्ता आपने अपना लिया। दूसरा आंसर, वो कहता है ये एमवे तो नहीं है, आपने कहा जी ये इंटरनेशनल मार्केटिंग बिजनेस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बोलो करना है आपको, बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत जीरो रिस्क है, करना है आपको। हाँ जी, यहाँ पे जितेंद्र जी की छोटी सी फोटो आ जाए तो अब क्या होगा इससे, वो कहेगा हाँ जी जरूर करना है। मतलब आपने बॉल उसके पाले में फेंक दी, अब टेंशन वो लेगा, राइट। तो 39 सेकंड रह गए हैं, हम दोबारा से इसको 39
मिनट 39 मिनट हो चुकी है, 1 मिनट। हाँ, कुछ 10 सेकंड रह गई है, तो हम दोबारा से लॉगिन करेंगे, एकदम दोबारा से लॉगिन करेंगे। तो आप लोग फटाफट लॉगिन, 64 लोग हैं, मैं चाहता हूं 64 के 64 विद इन फ्यू सेकंड्स लॉगिन करेंगे। ओके, तो दूसरा इंटरनेशनल मार्केटिंग बिजनेस है, ये बोल दिया आपने। अब फिर पूछा किसी और ने, मैं को एक नहीं कितने आंसर दूंगा कि जी ये एमवे तो नहीं है। आप क्या कह सकते हैं, ये पर्सनल बिजनेस डेवलपमेंट का काम है, जिसमें हमें हमारी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, ये भी बोल सकते हैं आप, राइट। और क्या, कोई कहता है एमवे तो नहीं है, मतलब 10 में से आपने कोई एक याद रखना है, कोई जरूरी नहीं, इसमें जो आपको नहीं पसंद छोड़ दो, राइट। अगला है कि जी एमवे तो नहीं, था ने जवाब दिया, ये इंटरेक्टिव मार्केटिंग का बिजनेस है, जानते हो आप इसके बारे में? नहीं यार, इंटरेक्टिव मार्केटिंग क्या होती है मुझे पता ही नहीं, बस उसके बारे में चर्चा करेंगे बस, राइट। कहता हाँ बताओ क्या होती है इंटरेक्टिव मार्केटिंग। नेक्स्ट, एमवे तो नहीं है कहीं, क्या करते हो तुम? हमने सीधा, अब क्वेश्चन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आर द आंसर। क्वेश्चन का जवाब हमेशा क्वेश्चन में देना है। अगर आप आंसरिंग मशीन बन गए तो फंस गए। उसने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, उसने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, उसने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, बस भैया आप तो बन गए गूगल महाराज, राइट। गूगल महाराज नहीं बनना है हमें, हमने उसके क्वेश्चन का क्वेश्चन से ही जवाब देना है, ताकि बॉल उसके पाले में दोबारा चली जाए। ये ना हो आप ही जवाब देते चले जाएं और वो पूछता चला जाए, सारी इंटरव्यू आपकी वही लेता जाए। क्यों भाई, उसने मुझे देना है कुछ, मैंने देना है उसको। ओके, जतेंद्र जी कहते हैं सोशल कॉमर्स कैन बी ए न्यू रिप्लाई। आज आप बोल सकते हैं इट्स ए सोशल कॉमर्स, इट्स ए सोशल सेलिंग। जानते हो आप इसके बारे में? नहीं। तो यही तो हो रहा है आजकल, यही तो लोग पैसा बना रहे हैं, इन्हीं का तो बिजनेस चल रहा है। तो ऐसे जवाब दें आप, राइट। अगला, एमवे तो नहीं है, ये इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, जानते हो इसके बारे में? आपने उससे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, कहता नहीं यार मैं तो नहीं जानता, बस उसी के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। और क्या पूछ सकते हैं? एक और जवाब था देने, आप अपनी कोई भी कंपनी का नाम बना लें, जैसे मैंने बनाया हुआ V&B इंटरनेशनल। वो कहता है एमवे तो नहीं है, अरे भाई ये V&B इंटरनेशनल का बिजनेस है, जानते हो V&B इंटरनेशनल? नहीं यार मैं तो नहीं जानता V&B इंटरनेशनल, कौन जानेगा, मेरी फर्म है, कोई नहीं जानता। ये हम उसी के पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं, फ्री में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, जिसमें रिस्क कोई नहीं है, पैसा बहुत बनता है। बोलो V&B इंटरनेशनल में पार्टनरशिप करोगे? उसके बारे में बात करेंगे, राइट। और वो कहता है एमवे तो नहीं है, ब्रिटवर्ड वाइड के नाम सुना है आपने? उसको पूछो, आपने ना हाँ किया ना किया, आपने कहा ब्रिटवर्ड वाइड इंटरनेशनल को जानते हो आप? कहता नहीं, तो हम उसके पार्टनर हैं, उसके एसोसिएट हैं, उसी के बारे में आपसे चर्चा करनी है। तभी 10 मिनट बैठना है, 15 मिनट, तभी जूम पे चलो, या हम अपना व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल पे आपसे बात करते हैं। हाँ हाँ कहता कर लो, जरूर बताओ, वीडियो कॉल पे बता दो, ठीक है, जूम पे बता देते हैं। तो आप उसको जूम पे इनवाइट कर लो, और जूम पे अपना सारा जो कल मैंने स्लाइड्स पढ़ी थी आप पढ़ दो, सिंपल है। एक एक 1-on-1 भी कर सकते हो जूम पे सेशन, उधर वो जूम के खोला हुआ, आप इधर से बोल रहे हो, बस हो गया काम। तो पूरा बिजनेस प्लान दिखा दिया, कोई वेट करने की भी जरूरत नहीं है कि जी जब अब ट्यूसडे या थर्सडे को मीटिंग होगी तभी उसको कॉल करना है, इमीडिएटली साथ के साथ। चाइनीज आते थे यहाँ पे इंडिया में, पता है ना आपको, बहुत से नए लोगों को नहीं पता होगा, पुराने लोगों को पता है। अब तो चाइनीज का आना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले चाइनीज को क्या हो गया था कि इंडिया अभी बहुत बड़ी मार्केट है, 64,500 करोड़ होने वाला है, अभी 2,000 करोड़ है। तो उन्होंने कहा भी चाइना में उतना स्कोप नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजनेस फैल चुका है, ऑलरेडी 30-40,000 करोड़ का बिजनेस है चाइना में, और इंडिया में 64,000 करोड़ का होने वाला है। तो उन्होंने फटाफट फ्लाइटें पकड़ के इंडिया आना शुरू कर दिया। गुड़गांव में चाइनीज सारे फ्लड हो गए थे, अपना जितने भी मॉल थे, गुड़गांव में, मुंबई में, बेंगलोर में, बड़े बड़े जो मेट्रोस थे, वहां पे उन्होंने फ्लाइटें पकड़ पकड़ के चाइनीज आने शुरू हो गए, और दिनों में ही उन्होंने एमवे बिजनेस कैप्चर कर लिया सारा।
मॉल में सर वो ऐसे तख्ती लेके घूमते थे कि और पैसा बनाना चाहते हो, अगर मुंडी ऐसे हिल गई चल बैठ, समझा, कहता नहीं चल जा, तख्ती और बस, क्योंकि उनको हिंदी इंग्लिश तो आती नहीं थी, इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो किसी से इंग्लिश की एक तख्ती बनवा ली और लेके ऐसे घूमते थे मॉल में लड़कियां। तो जैसे ही किसी ने, पहली बात तो अगला कहता यार चाइनीज लड़की है ना, तो जैसे ही देखा कहते पैसा बनाना चाहते हो, हाँ हाँ जी बिल्कुल चाहता हूँ, क्यों नहीं, अच्छा चलो बैठो। तो साथ में वो ट्रांसलेटर हायर किया होता था उन्होंने कि तेरे को दिन में 2000 रुपए देंगे, आज तू सारा दिन मेरे साथ ही रहना है, तो चाइनीज टू इंग्लिश, इंग्लिश टू चाइनीज करके बताते हैं, राइट। अब देखो टिकट भी खर्च के आए हैं वो चाइना से, तो ट्रांसलेटर को भी पैसे देने हैं, होटल भी लेना है, प्लान दिखाने के लिए भी जगह चाहिए, तो उनका तो एक एक वीक में लाखों रुपए खर्च हो जाता था। पर क्यों? वो इतना स्पीड से आगे काम करते थे, टाइम ही नहीं वेस्ट करते थे किसी पे भी, बस तख्ती दिखाते चले जाते थे, जिसको पसंद है मुंडी हिली आजा बैठ जा, उसी टाइम पे प्लान दिखाया, उसी टाइम पे जाके फटाफट पीयूसी में ले गए और वहीं पे रजिस्ट्रेशन करा के वहीं पे बोलो क्या क्या प्रोडक्ट है, तो उसको 10,000 के प्रोडक्ट दिए और साथ ही उसको बोला लिस्ट बना और उसके बंदों को मिलना शुरू कर दिया। एक एक वीक में 15-15 दिन में वो प्लेटिनम होके जा रहे थे इंडिया से, गफ्फे लग गए थे उनके। ये तो शुक्र है इंडिया गवर्नमेंट का कि उन्होंने फॉरेनर्स के लिए ये बिजनेस को क्लोज कर दिया कि फॉरेनर्स ये बिजनेस इंडिया में आके नहीं कर सकते। अगर वो गवर्नमेंट उस टाइम पे ना उनको मना करती तो भाई साहब आपके प्रोस्पेक्ट नहीं बचने थे। वो तो इतने तेज है चीनी, बहुत तेज है वो, और वो तो वहां से 20-20-30 साल से बिजनेस कर रहे हैं, पूरे हंडे हुए पक्के हुए हैं वो, उनको पता है कितनी स्पीड मैटर करती है इसमें। आपकी बहुत अच्छा प्लान दिखाना मैटर नहीं करता, आपकी बहुत अच्छी इनविटेशन मैटर नहीं करती, करती है पर बहुत अच्छी नहीं करती, ज्यादा मैटर करती है आपकी स्पीड, कितने लोगों को आप एक दिन में प्लान दिखा दिया, वो मैटर करता है, राइट। उसी में से प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपका बिजनेस जल्दी जल्दी फैलना शुरू कर देता है। सो स्पीड मैटर्स। कल भी मैंने बताया था, जो स्पीडीली एम्ब्रेस करेंगे नई आने वाली चेंज को, वेलकम करेंगे, सीखेंगे, टेक्नोलॉजी सीखेंगे, राइट। कल मैं तो हैरान रह गया, मिलिंद पंत कहते हैं कि मैंने इंस्टा अभी अभी सीखा है, इंस्टाग्राम कहते हैं, ये लॉकडाउन पीरियड से पहले मेरे 5 या 6 फॉलोअर होते थे और मेरा इंस्टाग्राम इनएक्टिव था, और आज उनके हजारों फॉलोअर, लाखों फॉलोअर्स हो गए। तो भाई टेक्नोलॉजी जल्दी से सीखो, जरूरी है। तो और क्या आपने बोला, उसने एमवे तो नहीं है कि BWW के बारे में जानता है? नहीं, चल फिर उसी के बारे में बता रहा हूं, राइट। और क्या कह सकते हो, ये एमवे तो नहीं, क्या करते हो, ये क्या है ये बिजनेस? बोलो यार ये ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस है, मेरे को मेरे दोस्त ने बताया, बड़ा बढ़िया है, तूने करना है, उसी के बारे में मैं तेरे को बताना है, तेरे को पसंद आ गया तो कर लेना। ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग, देन ये एमवे तो नहीं है, आपने ना हाँ किया ना किया, अगर ये और नहीं एमवे नहीं है, ये तो ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग है, आपने फिर गलत काम कर दिया। उसके सवाल का जवाब तो देना ही नहीं है, हमने तो एक और सवाल उसके ऊपर थोप देना है। समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन का जवाब देना है क्वेश्चन में, तभी उसके क्वेश्चनों की वॉली रुकेगी। नहीं तो भैया आप बैठे उसके घर में, वो पूछे जा रहा है आप जवाब दिए जा रहे हो, पूछे जा रहा है आप जवाब दिए जा रहा है, बाद में कहता जाओ जी थैंक यू वेरी मच। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही दें। अब फिर वो पूछता है एमवे तो नहीं है, क्या करते हो भैया? वी हेल्प पीपल टू डेवलप देयर ओन बिजनेस। हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने हजारों लोगों का पहले ही बिजनेस डेवलप करने में मदद की है, अब वो मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरा बिजनेस डेवलप करने में, और वो कहते हैं तुम्हारे जितने भी दोस्त मित्र हैं उनका भी हम कर सकते हैं, राइट। ये भी बोल सकते हैं आप कुछ भी। तो वो कहता है आप, देन वी हेल्प पीपल टू डाइवर्सिफाई देयर इनकम। एमवे तो नहीं है, हम तो लोगों की मदद करते हैं कि वो इनकम अपनी और सोर्सेज ऑफ इनकम उनके हो जाएं। वी आर एस्टैब्लिशिंग, ये छोड़ दीजिए, वी हेल्प पीपल टू डेवलप देयर सेकेंडरी इनकम। यस, ये भी दे सकते हैं कि वी हेल्प पीपल टू डेवलप देयर सेकेंडरी।
अब इनमें से जो मेरे को बेस्ट लगता है मैं वो बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे कोई एक या दो याद कर लो जो आपको। मुझे लगता है कि जैसे पहले मैं लोगों को यही बताता था हमेशा, वो कहता जी एमवे तो नहीं है, मैं कहता था ये अल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस है, आपने सुना है कभी इसके बारे में? कहता नहीं। बस इसी के बारे में आपसे चर्चा करनी है आज। ये कॉन्सेप्ट बहुत आगे बढ़ रहा है और लोग बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए बना रहे हैं, वही आपसे डिस्कस करना। कहता हाँ हाँ जरूर आ जाओ, अल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग के बारे में बताना। अभी जैसे अपना जितेंद्र जी ने बताया ये सोशल सेलिंग का बिजनेस है, राइट? कैसे हम घर बैठे ही जो सामान यूज करते हैं उसी को प्रमोट करके लाखों रुपए बना सकते हैं। तो ये भी इतना भी आपने लंबा नहीं करना, फिर तो वो पकड़ लेगा आपको। सिर्फ आप यही जैसे कहा है कि ये सोशल सेलिंग का बिजनेस है या ये सोशल कॉमर्स है। आप सेलिंग की भी बात छोड़ दें, कईयों को सेलिंग से घबराहट होती है, तो आप बोले ये सोशल कॉमर्स का बिजनेस है। जानते हो इसके बारे में? नहीं। ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग है ये, इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो मेरे को ये दो तीन वर्ड बहुत अच्छे लगते हैं, इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग। मैं इनका सोशल कॉमर्स कैन बी ए न्यू रिप्लाई। जितेंद्र जी कह रहे हैं सोशल कॉमर्स किस चीज का काम है? सोशल कॉमर्स है, जानते हो? नहीं, बस उसी के बारे में आपसे बैठ के बात करनी है, तभी तो मैं कह रहा हूं 10 मिनट मिल सकते हैं क्या? तो अब आपने दो तीन क्वेश्चन ठा देने मार देने उसको। अब देखिए, जैसे दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, उसने बोला एमवे तो नहीं है, कि भैया ये सोशल कॉमर्स का बिजनेस है, जानते हो? नहीं। उसी के लिए तो आपसे 10-15 मिनट मांग रहा हूं कि आपको अच्छे से समझा दूं ये सोशल कॉमर्स होती क्या है और कैसे लोग इसमें से पैसा बनाते हैं। तो आपको पसंद आएगा तो बढ़िया है, नहीं भी पसंद आया तो आपका जाना कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें है ही कुछ नहीं, लगने को कुछ नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? अब आपने दो तीन सवाल उसको ठोक दिए, अब वो कहेगा हाँ हाँ जरूर बताओ, मैं तो चाहता हूं, लॉकडाउन में मेरी भी इनकम बंद हुई पड़ी है, बताओ। राइट? सो ये आंसर बहुत अच्छा जितेंद्र जी ने हमें दे दिया आज के माहौल में। सोशल कॉमर्स मोटा मोटा लिख लो, दिमाग में दो ही वर्ड यूज याद करने हैं, कर लोगे? दो वर्ड याद हो जाएंगे, सोशल कॉमर्स। सर एक और बताया उन्होंने, ई कंपाउंडिंग। ई कंपाउंडिंग, ये भी जितेंद्र जी, ये ई कंपाउंडिंग का बिजनेस है। क्या होता है जी ई कंपाउंडिंग? हमने तो कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, तभी तो भैया कह रहा हूं 15-20 मिनट मेरी बात समझ ले तो तेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आप समझ गए मेरी बात? तो सोशल मतलब एक तो आपने सोशल कॉमर्स बता दिया, एक ई कंपाउंडिंग। लो दो वर्ड याद कर लो, दो ये दो वो। किसी के पे सोशल कॉमर्स ठोक दो, किसी पे ई कंपाउंडिंग ठोक दो, ठीक है? अब ना तो आपने झूठ बोला, बिल गेट्स जी की बात मान ली, और ना ही उसकी क्यूरियोसिटी बल्कि और बढ़ा दी। पहले तो उस सिर्फ इतना ही सोच रहा था यार एमवे ना कहीं कह रहा हो, है ना? अब आपने उसकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा जगा दी, कहेगा यार मेरे को तो अब भूख ही नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, बता दे क्या है, पैसा बनाना है। हाँ जी, समझ गए? हो सकता है जी, क्लियर है? अब तो नहीं घबराओगे, अब तो नहीं घबराओगे। अगर कोई पूछता है ये है क्या, क्या बोलोगे? सोशल कॉमर्स। दूसरे ने पूछा क्या बोलोगे? ई कंपाउंडिंग। बस दो वर्ड याद कर लो, सोशल कॉमर्स ई कंपाउंडिंग, सोशल कॉमर्स ई कंपाउंडिंग, सोशल कॉमर्स ई कंपाउंडिंग। याद कर लो और ठा देने मारो। और कहा बिना फंबल किए, बिना हेजिटेशन के बोल सकते हो। आपको पता है वो पूछेगा ये एमवे तो नहीं, साथ ही ये सोशल कंपाउंडिंग का बिजनेस है, ये सोशल कॉमर्स का बिजनेस है, जानते हो इसके बारे में? यही तो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं आजकल, इसी से तो लोग पैसा बना रहे हैं। आप बाकी तो सारे बैठे हैं बेचारे वेले, राइट? तो कहता हाँ हाँ यार झूठ बताओ, मैं तो खुद चाहता हूं पैसे बनाना। बस उसके बाद उसको सारा जो मैंने कल स्लाइड शो दिया था, वो स्लाइड शो आपको फिर भेज देंगे। आज शायद हम उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, तो आप उस रिकॉर्डिंग को हम यूट्यूब चैनल पे भी लगा देंगे, तो आपको लिंक भेज देंगे। बस आप लिंक अपना लिंक प्रेस करो और सारा देखो कल वाला प्लान, राइट? और क्या कर सकते हो, वही लिंक आप अपने दोस्तों को भेज सकते हो, तो वो भी लिंक खोल के कल वाला प्लान जब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब टाइम मिले देख सकते हैं। और आपसे पूछेंगे जी हमें और बताओ इस बिजनेस के बारे में। ओके, अब आ गया जी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, डूज एंड डोंट्स ऑफ इनवाइटिंग। अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं इनवाइटिंग के। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना, किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों को बिल्कुल नहीं करना। हम पहले डोंट पढ़ेंगे,
बाद में डू पढ़ेंगे। डोंट, पहले डोंट, नेक्स्ट पेज ले लें 34। डोंट टेल द प्रोस्पेक्ट टू मच ओवर द फोन, ज्यादा ना बताएं। वो पूछेगा अच्छा जी सोशल कॉमर्स तो ठीक है, ये होता क्या है? आप फिर लग जाओगे बताने यार ये सोशल कॉमर्स होता है, घर बैठे आप पैसा बना सकते हो, है ना। थोड़ा सा, वो कहता थोड़ा सा तो बता दे। बस आप उसके झांसे में आए नहीं, तो उसने धीरे धीरे और पूछते रहना। अच्छा ओह मैं समझ गया, तू घूम फिर के एमवे दी ही तो गल करता है। नहीं नहीं यार मैं नहीं करना। ये क्या किया आपने? आपने बात को लंबा खींच दिया फोन पे ही। फोन पे मत खींचो भैया लंबा, उसको बोलो पहले पूरी प्रेजेंटेशन देख ले, बाद में तेरे को जो अच्छा लगे नहीं लगे तू तेरी मर्जी। तो फोन पे लंबा नहीं खींचना। वो धीरे धीरे पूछेगा आपको बड़े प्यार से, तू मेरा भाई है ना यार, थोड़ा सा तो बता दे। कोई बात नहीं, सोशल सेलिंग होती क्या है, सोशल कॉमर्स होती क्या है, ई कंपाउंडिंग होती क्या है। तो आपने थोड़ा सा भी और बता दिया, थोड़ा सा भी उससे प्यार, बस उसने, वो अनुराग अग्रवाल कहता है कि आपके ना स्वेटर का सिरा एक उसके हाथ में आ गया, वो धीरे धीरे खींची जाएगा, गोला बनाता चला जाएगा। एंड में उसने सारा स्वेटर उधेड़ के आपका ना गोला बना के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देना। अच्छा एमवे की बात करता छाटे यार, केड़े चक्कर। इसलिए वो सिरा पकड़ने ही ना दे उसको, तो बात को लंबी ना खींचे। ये कहा दिया उसने डोंट। सुमित बहादुर की एक सीडी है सफलता की ओर बढ़ते कदम, उसमें उसने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे 30 सेकंड में आपने अपनी बात खत्म करनी है। घड़ी देख के 30 सेकंड, अगर आपके 31 सेकंड हो गए वो आपको पकड़ लेगा। एमवे की बात करता है और फिर कहेगा भाई साहब राम राम, थैंक यू वेरी मच। 31 सेकंड अगर हो गए आपके, 30 से 1 सेकंड भी ऊपर हो गया, हाँ आपकी काबिलियत है, वो 30 सेकंड को आप 2 सेकंड में भी इनवाइट कर लेते हैं हम तो, 2 सेकंड में 5 सेकंड में इनवाइट कर लो, वो आपकी काबिलियत है। पर 30 से कभी भी, 30 सेकंड मिनट की बात नहीं कर रहा कि 30 मिनट ही उसके लंबी राम कहानी पा के बैठ जाओ फोन पे ही। फोन पे नहीं राम कहानी पानी, जो राम कहानी पानी है वो एसटीपी में पानी है, शोधा प्लान में। यही तो गलती है जहां पे लोग मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े ड्रीम लेके आते हैं, मैंने इसमें लाखों बनाना है, सारी दुनिया घूमनी है, मैंने बच्चों की शादियां करनी है, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मैंने घर बनाना है, मैंने गाड़ियां खरीदनी है। पर एक छोटी सी गलतियों से बिजनेस अपना ठप कर लेते हैं। तो कभी भी लंबी बात ना खींचे, कह दिया उसने डोंट में। सेकंड, डोंट हेजिटेट टू कॉल पीपल। कई लोगों को 1 क्विंटल का लगता है फिर फोन, मैं ये है ना 100 ग्राम का 1 क्विंटल का चक्का नहीं, अरे छोड़ छोड़, ये नहीं। डोंट हेजिटेट, कह दो यार दिल की बात, मुकाओ का नहीं, यस और नो बात दी गल है। डोंट सेल, चेक इंटरेस्ट। लंबी सेलिंग ना करें, फोन पे ही सेलिंग। और नहीं यार तू मेरा भरा है, भरा दी गल नहीं मानता, मेरा दोस्त फिर कादा होया। ये आप सेलिंग कर रहे हैं, मत करें ऐसे। डोंट सेल, वी आर जस्ट चेकिंग द इंटरेस्ट कि वो बंदा लॉकडाउन पीरियड में और पैसा बनाना चाहता है कि नहीं चाहता, जो कि सारे चाहते हैं, वो इंटरेस्ट चेक करना हमने। डोंट से दैट यू हैव गॉट ए स्मॉल बिजनेस ऑन द साइड, किया है वो यार एक छोटा जिहा काम शुरू किया है, वो कहना भरावा छोटा अपने कोल ही रख। कदे ना कहो, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर बिजनेस, योर बिजनेस इज वेरी पावरफुल। आपका बहुत बड़ा मल्टा मिलियन डॉलर का बिजनेस है, 8.8 बिलियन डॉलर का बिजनेस है आपका, 8.8 बिलियन डॉलर, लगभग 88,000 करोड़ का बिजनेस है, लगभग मोर देन दैट 88,000 करोड़। इतनी बड़ी कंपनी के साथ अटैच है, ये छोटा मोटा कारोबार नहीं है। लोग इसमें लाखों रुपए बना रहे हैं पर मंथ। छोटा कैसे हो गया भाई साहब? छोटा कह के आपने काम खराब कर दिया। ओके, डोंट बी नर्वस, रिलैक्स, घबराए नहीं, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एमवे तो नहीं है, घबराए नहीं, रिलैक्स, उठा देने जवाब। सोशल कॉमर्स का बिजनेस है, ई कंपाउंडिंग का बिजनेस है, राइट। ओके, डोंट बैग एंड डोंट प्रेशराइज। बैग, तू मेरा भरा नहीं, तू मेरी सिस्टर नहीं, मेरी भैन नहीं मेरी है, तू मेरा दोस्त नहीं हैगा, कमाल दी गल है यार, दोस्त दी इन्नी गल भी नहीं सुननी। डोंट बैग, इट्स ए बैगिंग।
एंड डोंट प्रेशराइज पीपल। अच्छा जे तू नहीं ना मेरी गल सुनदा, कल नौकरी ते ना आई, राइट? सो डोंट प्रेशराइज पीपल, डोंट अप्रोच पीपल कवर्डली। डर के मत बात करें, डरने की जरूरत नहीं आपको। दे शुड ऑलवेज नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उनको पता होना चाहिए कि आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि उसकी जिंदगी बदल सकता है, जो लॉकडाउन में उनको पैसा बना के दे सकता है। डोंट डिस्कस योर कंपनी प्री मैच्योरली। एमबे का नाम प्री मैच्योरली ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि लोगों के मन में गलत धारणाएं पैदा हुई हैं। हम चाहते हैं वो पूरी पिक्चर देख ले, पूरी एक बार समझ ले, उसके बाद कोई भी बंदा मना नहीं करता इसको, सिर्फ फोन पे मना करते हैं लोग। ओके, वॉच हाउ यू यूज द वर्ड सेलिंग प्रोडक्ट्स और एनीथिंग। कई लोगों को समझ में नहीं आती, उनको पता नहीं है सेलिंग का जमाना है, पर फिर भी वो भाऊ बन के बैठे रहते हैं, नहीं यार बेचना बुचना मेरे से नहीं होगा। हर बंदा बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। हर बंदा कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, वो अपने आप को बेच रहा है। सर मैं 8 घंटे काम करूंगा, 30 दिन काम करूंगा, मेरे को इतनी सैलरी दे देना। ये क्या है? बेचना है, अपने आप को बेच रहे हो। डॉक्टर है, अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं कि जी मेरे से इलाज करा लो तो इतना पैसा लगेगा, आपका इलाज सही हो जाएगा। वकील है, वो भी बेच रहा है। हर बंदा बेच रहा है, तो आपको बेचने में क्या शर्म है जी? और आपके पास तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, राइट? सो बेचने से कभी घबराए नहीं। So, and if you have got 5 to 6 prospects and you will still not getting a positive response, 5-6 लोगों को आपने बात कर ली और आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, प्लीज बाकी की लिस्ट को ना खराब करें। अपनी अपलाइन के पास जाएं कि सर मैंने 5-6 लोगों से बातचीत कर ली है, कोई भी मेरे को घास नहीं डाल रहा, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। तो बाकियों को फिर वो कॉल करके आपको दिखाएगा कि कैसे कॉल करना है, कैसे कॉल आपकी हिट होएगी, कैसे आपकी जो सक्सेस रेट है कॉलिंग की वो बढ़ जाएगी, राइट? सो सेलिंग से कभी नहीं घबराना हमने। अब क्या बोलना है, क्या करना है। अब ये तो थे डोंट्स जो आपने नहीं करने। अब डूज क्या है, क्या करना है। पहले तो बी ने हरी, यहां पे लिखे थे 30 सेकंड रूल। घड़ी देख के 31 सेकंड हो गए, आपने बंदा गुआ लिया। इसको लिखे 30 सेकंड रूल। बी एक्साइटेड, एक्साइटेड रहे यार, एक नया डायमंड मिलने वाला है आपको आज, जिससे आपकी लाखों करोड़ों की रॉयल्टी बनने वाली है, राइट? डू टेल देम दैट यू आर एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। मैं अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा रहा हूं नॉर्दर्न इंडिया में या पैन इंडिया में, और मैं बहुत अच्छे अच्छे पार्टनर उसके लिए अपना ढूंढ रहा हूं। ओके, डू क्रिएट क्यूरियोसिटी, उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दें। ये है क्या? ये सोशल कॉमर्स का बिजनेस है, ये ई कंपाउंडिंग का बिजनेस है। एक ही वर्ड यूज करना दोनों में से, जानते हो नहीं? तो आपने और उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। डू हैव ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब वो बंदा कहता नहीं यार तू मेरा भरा, थोड़ा जिहा तो बता दे। आप बताना नहीं चाहते, आपने क्या करना है? पैंतरा मारना है क्या? ओ यार घंटी बजी है, जरा कोई मिलने लगता, कोई आया, मैं तेरे नाल बाद च गल करदा, आपां मिलना ही है शाम नूं, मैं जरा उन्होंने पहले देखा कौन आ गया, राइट? यार वो जरा मैं पानी चला के आया सी, बाथरूम च पानी गिरी जाता है, बस मैं आपां मिलना ही है, तेन बाकी गल्लां बाद शाम नूं दस्सां। मतलब कि कोई ना कोई पैंतरा मार के उसको उस टाइम पे उसका जो ध्यान है वहां से हटा देना है, ताकि वो आगे मेरा स्वेटर ना उधेड़े। तो स्वेटर उधेड़ के कहीं गोला बना के पकड़ा दिया तो पंगा पड़ जाएगा कि अच्छा यार एमबे की बात कर रहा है। सो हैव ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। डू कीप योर पोस्चर। जैसे आई कांट प्रॉमिस, हुण बंदा लग्या यार नहीं नहीं फोन ते दस दे, ये वो कह दो कि यार मैनू लगदा तेरे लिए है नहीं बिजनेस है, क्योंकि तू तो फोन ते इन्नियां गल्लां पुछी जांदा। तेनू कहा तो हैगा भी बैठ के सारा कुछ दसांगे, तो थोड़ा सा ऐसे खड़काना पड़ता है समझ गए? तो आपने उससे आप अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, नहीं नहीं यार कोई नहीं, शाम नहीं सही, ठीक है? या आई कांट गारंटी एनीथिंग। मैं तो तेन पहले ही कही है ना कि अपन पता नहीं आप दोनों मिलके काम भी बिजनेस से कर भी पावांगे कि नहीं कर पावांगे। बस ये तो सिर्फ एक एक्सप्लोरेटरी बिजनेस मीटिंग हैगी है, जिहदे विच मैं तुहानू दसूंगा भी आ एक कंसेप्ट है, तेनू पसंद आया इकट्ठे कर लांगे, नहीं तो रहन दा। समझ गए कि नहीं? ये वर्ड अपन ने नाल ही यूज कर देने हैं, ते पोस्चर साडा कॉलिंग वेले भी पोस्चर बहुत हाई हो जाएगा, राइट? कल जेडे दसे सी उन्होंने, होर भी बड़े ऐसे वर्ड्स हैगे।
डू इनवेस्ट 4 टाइम 4 गुने बंदे बुलाने हैं जिन्ने तुसी चाहते हो मीटिंग ते आ जान। जे तुसी चाहते हो शाम दी जूम मीटिंग दे उत्ते 4 बंदे आ जान तो 16 बुलाने हैं, चाहते 2 आ जान 8 बुलाने हैं, 4 गुने। डू रिलैक्स, हैव फन, मजे लो, इट्स ए फन बिजनेस, इट्स नॉट ए बोरिंग जॉब। अरे भाई जो काम आप पहले कर रहे हो, मैं बैंक में जाता था ना तो सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया, रो के जाते सी, हाय अज भी बैंक जाना पऊगा, ओही काम सारा, ओही पेन घसाई, ओही कस्टमर, ओही आके सिर ते चढ़नगे, ओही इन्ना प्रेशर। वो बोरिंग जॉब सी। 1 महीना 2 महीने 6 महीने साल 2 साल 10 साल 20 साल ओही बोरिंग जॉब। बट इट्स नॉट ए बोरिंग जॉब, इट्स ए फन बिजनेस। रिलैक्स, मजे लो, आ गया नहीं आया ना सी, मौज कर यार, राइट। ओके, डू गेट ए फर्म कमिटमेंट ऑन अपॉइंटमेंट। पहले ही कह दो कि तेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी इंपॉर्टेंट है। 8 बजे एग्जैक्ट फ्री रखी, मैं जूम का सैशन इधरों ऑन करूंगा, तू भी ऑन कर ली, ते आपां मैं तेन सारा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। ओके, डू आंसर क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से दोबारा से हाईलाइट कर ले, वैसे तो ये सारा ही हाईलाइट है, पहले ही उसने मोटा मोटा लिखा हुआ है। क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही पूछें, जवाब मत दें। कभी कभी हल्का फुल्का जवाब दे दे, कोई और बात है, पर साथ ही फिर क्वेश्चन उसके ऊपर ठोक दे। जैसे कि वो टेनिस में, बैडमिंटन में क्या होता है, शटल आती है साथ ही उसकी कोर्ट में, टेनिस में बॉल मारी, दूसरा भी उसी तरफ फटाफट उसकी कोर्ट में फेंक देता है बॉल। ऐसे ही उसने क्वेश्चन मारा, आपने क्वेश्चन द्वारा उसकी कोर्ट में, अब दे भाई जवाब। टेंशन लेने का नहीं है भाई, टेंशन देने का है। वो कैसे देंगे, जब आपने क्वेश्चन उसकी तरफ फेंक दिया, अब वो सोच रहा है मैं इसका क्या जवाब दूं। ये एमवे तो नहीं, ये सोशल कॉमर्स का बिजनेस है, जानते हो, सोचने लग गया, ठीक है। तो अब आपने बॉल उसकी कोर्ट में फेंक दी, टेंशन उसको दे दी। ओके, तो डू टेल देम ब्रिंग देयर स्पाउस अलोंग। जरूर बोलना है। अगर हम फिजिकल मीटिंग में कहते हैं कि भाई भैन जी नू, भाभी जी नू नाल रखियो, उन्हां दी सलाह बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। ते ये जरूरी है ना, क्योंकि सानू पहला दसिया कि लेडीज ही डिसीजन लेती है इसमें। डू टेल देम टू ब्रिंग देयर स्पाउस अलोंग। डू कंट्रोल द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन आप कंट्रोल करें, कहीं वो ना आपको ले जाए कहीं और। आपने उसको एमवे बताना था, वो आप उसने फंसा दिया आपको बादल अमरिंदर में, या उसने शुरू कर दी कोरोना की ऐसी लंबी कहानी, तो हो गया काम, ठीक है। आपने कन्वर्सेशन कंट्रोल करनी है। वो आपको लेके भी जा रहा है कोरोना में, बादल अमरिंदर में, आपने फिर उसको मुद्दे पे ले आना है। आप मेरी बात समझे। सो आपने कन्वर्सेशन को कंट्रोल करना है, ना कि आउट ऑफ कंट्रोल आपके हो जाए और आपने बिजनेस बताना था, उसने कोई और लंबी कहानियां बता बतू के टाइम ही वेस्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट, डू अराउज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहें उसकी बात बात में, जैसे ही वो और क्वेश्चन पूछे और क्यूरियोसिटी बढ़ा दें। इट्स टू अर्ली टू एक्सप्लेन ए बिग अपॉर्चुनिटी ऑन फोन। इनवाइटिंग के टाइम पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप नहीं बता सकते उसको, इसीलिए 30 सेकंड रूल है कि 30 सेकंड में एक बार इनवाइट कर लो, फिर पूरा 30 मिनट का, 40 मिनट का, 50 मिनट का प्लान दिखा दो। द लेस टाइम यू स्पेंड टॉकिंग टू देम बेटर इट इज। जितनी जल्दी मुका दोगे, अगर मान लो उसने 5 सेकंड में कह दिया हाँ हाँ यार शाम को जरूर मिलेंगे, अब आपको लगेगा 30 सेकंड तो हुए नहीं। अरे भाई वेट मत करें 30 सेकंड की, आपने तो बढ़िया काम कर दिया। जो काम 30 सेकंड में बताया गया आपने 5 सेकंड में कर दिया। उसने कमिटमेंट दे दी कि शाम को मिलेंगे जरूर, बताएं मेरे को बताना जरूर, तो अब और क्या चाहिए आपको। अब बाकी के 25 सेकंड किसी और के लिए बरत लें, इसको छोड़ दें आप, समझ गए। सो जितना कम टाइम लेके बुलाएंगे उतना ही ज्यादा बेटर होता चला जाएगा, और जितना ही टाइम ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से पिक कर जाएगा कि ये हो ना हो एमवे की ही बात कर रहा है, वो नहीं उसको आपने इंप्रेशन देना। तो जल्दी से बात खत्म करें। बी डू मेक श्योर द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन एनी पार्ट। उसको ये जरूर बता दें कि भाई कोई जरूरी नहीं है ये काम तूने मेरे साथ पार्टनरशिप में करना है, पसंद आया तो कर लेना, नहीं तो रहने देना। इससे उसके दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा, आपके भी दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा।
राइट? सो इंपॉर्टेंट क्या है आगे? इन ऑर्डर टू बिल्ड द बिजनेस क्विकली यू शुड इनवाइट द बेस्ट प्रोस्पेक्ट इन योर ग्रुप। बेस्ट, आपको पता यार ये बंदा आ गया ना बिजनेस च, ना इनू पैसे की कमी है, नाले इंटेलिजेंट बंदा, नाले चाहता भी मैं होर कोई काम करा, ये बंदा ज्यादा फिट है। ऐसे बंदों को ज्यादा लेके आओ। लोग गलती क्या करते हैं, वो पहले मतलब कि डॉक्टर है, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, वो कहता मैं ना ऐसे करता हूं, ये बिजनेस ना अपने जो असिस्टेंट है मेरा उसको बता देता हूं। असिस्टेंट को लगता बिजनेस बहुत बढ़िया है, वो कहता मैं ना चपड़ासी जो है ना बाहर गेट पे खड़ा है उसको लेके आता है, उसको बिजनेस बता देता हूं, उसकी बहुत जरूरत है। और चपड़ासी कहता मैं जमादार को बता देता हूं। तो क्या हो रहा है, आप बिजनेस को नीचे 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 लेके जा रहे हो। आपने इसको ऊपर लेके जाओगे तो बिजनेस करने का मजा आएगा। तो इसलिए आपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट जो आपके हैं, जिनको पैसे की तंगी नहीं है, जिनकी एजुकेशन बहुत बढ़िया है और जो एम्बिशियस है और काम बढ़िया करने में, 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 5 और काम खोलने में इंटरेस्टेड है हमेशा। लुधियाना में ऐसे बहुत दुनिया मिल जाएगी। ये मथुरा वृंदावन नहीं है जहां पे बोलेंगे जी वो जो ठाकुर जी ने दे दिया बहुत है। यहाँ पे तो हर बंदा एम्बिशियस है और आगे बढ़ना चाहता है, राइट? तो इसलिए आपने बढ़िया से बढ़िया बंदों को जल्दी लेके आना है बिजनेस में। पीपल हु आर एम्बिशियस एंड whom you respect, आप जिनकी इज्जत करते हो, यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, उनको जरूर लेके आओ, जरूर बताओ बिजनेस। द वन मोस्ट लाइकली टू सीज द इनिशिएटिव एंड द सेट द पेस। ओके, लिसन टू कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग सीडीज। बहुत सी सीडीज आपको स्मार्ट टच पे हैं जो कि कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग के नए नए तरीके बताएंगी, आपको न्यू टिप्स बताएंगी कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग के, राइट? To use while qualifying and invite people to see the business. Also check with your platinum and up to find out the vocabulary that is most effective in your area. बिलबिल जी कहते मैंने तो लिख दिया, पर आप अपने प्लेटिनम से इन टच हो जाएं कि अपने एरिया में कौन सी वर्डिंग है जिसके थ्रू लोग फटाफट बिजनेस प्लान देखने आते हैं। तो वो वर्डिंग हमने आपको कई सारी आज बता दी है। होप के आज के बाद ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा कि एमवे तो नहीं है। होप आप इसकी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, किसी बच्चे को भी बता दूं, छोटे बच्चे को 3rd 4th के, कि भाई 2 वर्ड लिख के आने हैं, तेरे को 100/100 नंबर, कि तू 2 के 2 वर्ड याद कर ले, सोशल सेलिंग या सोशल कॉमर्स, ठीक है, ई कंपाउंडिंग, और वो फिर भी गलत लिखा है तो फिर उसको क्या कहेंगे हम? बोलना नहीं है, राइट? सारा समझा दिया। आप अल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी। तो 3-4 तो ऐसी चीजें ऑप्शन रखे हैं आपके पास कि आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर ये ठोकना है, ठोक दो। सामने लिख के रख लो यार पेज पे, कौन सा वो आपका टेस्ट ले रहा है, कौन सा उसको फोटो जा रही है, ये देख के बता रहा है, तो चारों के चारों सामने लिख के रख लो। सोशल कॉमर्स, ई कंपाउंडिंग, अल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग, राइट, और इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। 4 2 वर्ड के 4 हो गए, 8 ये लिख के रख ले सामने। अब जो भी बंदा इन्हें बोला ठा देने मार दे उसके ऊपर। ठीक है, हो गया जी? हाँ जी, हाँ। सो आगे आ गया जी शो द प्लान। अब आपको हमने मजबूत कर दिया कि कैसे आपको उसको प्लान के लिए इनवाइट करना है, क्योंकि कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग का मतलब सिर्फ बंदा प्लान देख ले, आपकी जीत हो गई। अब प्लान के बाद वो नो करे या नहीं करे वो बाद की बातें हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, समझे? पहला काम क्या था? लिस्ट बिल्डिंग। आपने लिस्ट बिल्डिंग में पहले महारत हासिल करनी है, महारत, एक्सपर्टीज, कि लिस्ट को लंबा करना है और लंबा करना है और लंबा करना है। आपकी ऑलरेडी लिस्ट 400 की है, और लोगों से मिलते जाओ, लिस्ट को और लंबा करते जाओ। क्यों? जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। ठीक हो गया कि नहीं? आपको इक्वेशन मैंने सीधी बता दी, जितनी बड़ी लिस्ट उतना ज्यादा पैसा, जितनी कम लिस्ट उतना कम पैसा। तो एक तो लिस्ट में आप अब एंड तकड़े हो गए कि नहीं हो गए? आपको पता लंबी लिस्ट का फायदा है, और इसमें और नाम मैंने रोज ऐड करने हैं, ये एक तो पता चल गया। दूसरा, कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग के आप मास्टर हो गए कि कैसे लोगों को प्लान देखने के लिए इनवाइट करना है। और
सवाल का जवाब एक ही, क्वेश्चन आएगा एक ही जवाब है, क्वेश्चन ही आना ये है क्या, राइट। और या एमवे तो नहीं है, आपने ठा देने जवाब मारे क्या, सोशल कॉमर्स, ई कंपाउंडिंग, ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग, राइट। या चौथा है, मैं बार बार भूल जाता हूं, इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो ये चारों देखो, मैं भूल रहा हूं ना, तो इसका मतलब आप भी भूल सकते हैं, लिख लो, ये एक छोटी सी पर्ची बना लो, ऐसी एक छोटी सी पर्ची बना लो, इस पे लिख लो मोटा मोटा, लो मैं लिख ही लेता हूं ताकि आपको बता दे, ई कंपाउंडिंग, सोशल कॉमर्स, ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग और इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। लो जी, और भी काम आसान हो गया। बच्चे को हमने नकल मारने के लिए पर्ची भी साथ ही भेज दी बच्चे को नकल मारने के लिए, और मास्टर कहता कोई बात नहीं नकल मारो, क्योंकि ये है ही नकल का बिजनेस। तो ये चारों वर्ड आपने सामने लिख के रख लिए, यहां पे फोन मिलाया, एमवे तो नहीं, ई कंपाउंडिंग को जानता है नहीं, उसी के बारे में चर्चा करनी है शाम को। ऐसा लाजवाब बिजनेस है ना, बहुत पैसा बनाएगा। चलो, एमवे तो नहीं है, सोशल कॉमर्स के बारे में जानता है नहीं जानता, अरे भाई सोशल कॉमर्स के जो लोग पैसे बना रहे हैं, बाकी काम तो ठंडे पड़े पड़े हैं, वही तो बताना है कैसे लॉकडाउन पीरियड में पैसा बनाना है। हाँ हाँ यार जरूर बताना। एमवे तो नहीं है, ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग के बारे में सुना है कभी, कहता नहीं, वो बताएंगे, मैंने भी किसी से सीखा है कि वो क्या होता है, बड़ा पैसा बना रहे हैं लोग, हमारे जैन साहब है नीचे बैठे, बहुत पैसा बनाते हैं, उसी के बारे में मैंने आपसे थोड़ा डिस्कशन करनी है, ठीक है। ऑल्टरनेट एमवे तो नहीं, ऑल्टरनेट फ्रेंचाइजिंग के बारे में जानते हो नहीं। सो आपने ये देखिए नकल मार रहे हैं, सीधा रखा हुआ है, भूल भी नहीं लगे, ठीक है। तो ये पर्ची बना लोगे, 100/100 नंबर, 1 लाख रुपए महीने का, शुरू में 5 लाख रुपए महीना, थोड़ी देर बाद 2 साल में 3 साल में, आपकी हिम्मत है। अब तो कल बता दिया उन्होंने, कल अंशु बुद्धि राजा, मिलिंद पंत, गैन, सबने बता दिया भाई, जितना फास्ट आप अडॉप्ट करोगे, जितना ज्यादा फटाफट सारी लिस्टें अपनी जितने भी फोन पे हैं, सबको रोज 10-10, 20-20 लोगों को बात करो भाई, 10-20 में से कुछ तो कहेंगे हाँ प्लान बताओ यार क्या है, बताओ कैसे पैसा बनता है, राइट। तो घर बैठे ऐसे पैसा